वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक दे दीजिए। अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ जाके भी अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है, आज फुल मून है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता, आज शरद पूर्णिमा है और मून जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है और हमारी लाइफ में जो वाटर एलिमेंट है वो इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्यार को, मोहब्बत को, अनकंडीशनल लव और बॉन्ड को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, फुल मून कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में रीयूनियन को लेकर आ रहा है। बहुत मेजर चेंजेस आते हैं जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है, और आपके अंदर भी अजीब कश्मकश लगी होती है विचारों को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर। तो डेफिनेटली आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 9 राशियां हैं जिनकी जीवन में ये फुल मून, जो कि शरद पूर्णिमा का आज फुल मून है, अभी से लेकर आने वाले अगले कुछ दिनों तक आपको इस फुल मून का प्रभाव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये आपके रीयूनियन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसी अचानक कौन सी 9 राशियां हैं जिन पर फुल मून का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है, और बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी कि ये 9 राशि वाले लोग अपने पार्टनर से रीयूनियन में या किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है लाइफ में करंटली, क्या चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। फिर देखते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। टैरो की मदद लेंगे, एंजल के कार्ड्स देखेंगे और गाइडेंस बताऊंगी मैं आपको। और वीडियो के एंड में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी और कुछ एलिमेंट्स, सिंबल्स, कुछ भी जो निकलता है रीडिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो शुरू से अंत तक आपको वीडियो को देखना है। अगर आप बहुत क्लैरिटी के साथ वीडियो को सुनते हो, समझते हो और गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान आपके रीयूनियन को रोक नहीं सकेगा। अपने पे विश्वास रखें, मन में सकारात्मकता रखें, भगवान पर भरोसा रखें और बस इस प्रोसेस पर चलते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं 9 राशियां कौन सी हैं, क्या हो रहा है रीयूनियन को लेकर। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही तो जनरल रीडिंग में ओवरऑल एनर्जीज़ मैं बताती हूँ, और जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं ओवरऑल, वो सभी व्यूअर्स को देखकर कार्ड्स के अंदर बताई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है कि फुल मून आपके पर्सन को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके इमोशंस को। ये इंसान अभी तक अपनी किसी भी चुप्पी को अगर अभी तक तोड़ा नहीं था या कुछ आपसे बोल नहीं रहे थे, तो अब इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी मुझे रीडिंग में दिख रही है कि ये अपनी किसी भी तरह की बाउंड्री को तोड़कर, छोड़कर, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। शायद अपने आपके अंदर आपसे दूरी के बाद इन्होंने ये जान लिया है कि आपके अलावा शायद इनका कोई दूसरा डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये इंसान एक ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि जो कुछ भी होगा रिलेशनशिप में वो मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। और आपने क्या किया है, यहाँ पर मुझे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपने भी इनको कोल्ड एटीट्यूड दिखाया। आगे से आपने भी इनको स्ट्रांगली एक ऐसा अपना एटीट्यूड दिखाया, अपना ऐसा
पर्सनैलिटी शो की है, अपना ऐसा रवैया दिखाया है कि ये इंसान अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और इनको लग रहा है कि आप इनके बिना इतने दिन या इतने हफ्ते निकाल चुके हो और इनको वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। एक सिनेरियो तो ये बना है। दूसरे कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं कि अपने आप को ये किसी भी तरह से सरेंडर करना चाहते हैं आपके आगे, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, अपने मन के नकारात्मक विचारों को लेकर। ये इंसान अपने किए पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और आपने हमेशा इनकी गलतियों को बहुत आसानी से माफ़ किया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं फुल मून के दौरान अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, मैं कहूँगी ओवरली इमोशनल हो रहा है आपका पर्सन्स, और हो सकता है ये एनर्जी आपके अंदर हो। आप अपने पर्सन के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे जानना ही जानना है कि मेरे पर्सन की दिल में मुझे लेकर आखिर चल क्या रहा है, ये इंसान मुझसे चाहते क्या हैं। क्योंकि आप भी इस रिश्ते में बार बार माफ़ करके, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करके, बार बार अपने पर्सन से रिक्वेस्ट करके कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती या रह सकता, आप मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हो। तो कुछ चीज़ें आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं राइट नाउ, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के अंदर दिख रही हैं कि आप भी इक्वली इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो हर हाल में। नो मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो या आप सेपरेशन में हो, लेकिन आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस फुल मून के आसपास या आगे आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, हाईली इमोशनल रहोगे। और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, अगर आप मॉर्निंग में बहुत अच्छे खासे जी रहे हो, ज़िंदगी में आराम से लाइफ को हैंडल कर रहे हो, सिचुएशंस के साथ अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो, और अचानक से हो सकता है थोड़ी देर बाद या शाम के वक्त आपका जो इमोशनल लेवल है वो कहीं कहीं डिसबैलेंस हो जाए, आपको फिर इनकी याद आने लग पड़े, आपको रोना सा आ जाए, आप अकेलापन महसूस करो, या फिर आप अपने आप को कोसना शुरू कर दो, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाओ कि सब कुछ हो गया, शायद मेरी गलती थी, काश मैं एक चांस और दे देती या दे देता, या फिर मैं अपने आप को क्यों इस इंसान के लिए हमेशा मजबूर महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया है। कुछ लोगों के साथ इस तरह के इमोशंस आते जाते रहते होंगे, एक साइकिल है आपका। आपके वाटर एलिमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखती है मुझे, या तो आप हाईली इमोशनल हो जाते हो या बिल्कुल इमोशंस अपने रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लेते हो। तो सम टाइम आपकी एनर्जी आपके पर्सन को भी मिरर करती है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर मुझे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में रह सकते हो, या अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। और इस तरह का एक अजीब आकर्षण, एक डीप बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शायद ही आपने आज तक किसी और इंसान के साथ फील किया हो इतना ज़्यादा। तो मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, डीपली एंड अटैच्ड कनेक्शन दिख रहा है, और ये कनेक्शन अभी कोई ताज़ा नहीं बना, ये काफ़ी साल पुराना रिश्ता हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कुछ महीनों का हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो देखने वाले दर्शक हैं, आज का जो वीडियो देख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चल रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही है। ये इंसान अपने आप को किसी भी तरह से अब रोकना नहीं चाहते। शायद इनको यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, हो सकता है इनको कभी कभी साइकिक अटैक्स आते हों, पैनिक हो जाते हों अचानक से, इनको भी रोना आ जाता हो, लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करके आपको ये शो करना चाहते हैं कि अगर आप इनके बिना रह सकते हो तो मैं भी रह कर दिखाऊंगा। पर
पास्ट में इन्होंने ये सब ज़रूर किया होगा, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है, इनको लगता है शायद इनका ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हमारा जो कांटेक्ट है वो टोटल ब्रेकअप में चला जाएगा और हम एक दूसरे को परमानेंट खो सकते हैं। तो आपके पर्सन को अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स अलग अलग कलर के या कुछ ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हों और आप सर्च करते हो, गूगल करते हो या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, ये हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं हमसे, एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस है। तो ये सवाल कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में चलते होंगे और इनके भी चल रहे हैं। एक चीज़ गाइस आपको ध्यान रखनी है कि ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो मैंने आपको यहाँ बताया है। मेजॉरिटी के लिए ये आज का जो वीडियो देख रहे हैं आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ उनके ट्विन फ्लेम से डील किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एवरेज जो लोग हैं वो एक कार्मिक से डील कर रहे हैं। एक कार्मिक रिलेशनशिप में आप हो, और कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा आपको धोखा या चीटिंग देने के लिए नहीं आते। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और कार्मिक से लोगों की शादियां भी होती हैं। वो बात अलग है कि कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत हर्डल्स होते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है। एक ऐसा फिज़िकल अट्रैक्शन होता है जो आप लोग फील करते हो जब आप यूनियन में होते हो या आप इंटीमेट हो रहे होते हो। इस तरह का बॉन्ड आपने किसी से फील नहीं किया होता, और आपका रिलेशन ऐसा है, चाहे आप फिज़िकली मिलो ना मिलो, लेकिन 5D में आप लोगों का एक दूसरे के साथ लगातार कनेक्शन बना रहता है। आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड करते हो। जिनको टेलीपैथी नहीं पता वो गूगल कर लें या यूट्यूब पर वीडियोस देख लें। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप लाइट वर्कर, एम्पाथ या किसी भी तरह से स्टार सीड या रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, या फिर आप रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो। टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपके पर्सन का भी रुझान इन चीज़ों में बढ़ रहा है, चाहे धीरे धीरे ही सही, पर ये इंसान अपने आप को समझ रहे हैं कि इनको आपका कनेक्शन क्यों मिला। इनको यूनिवर्स ये सब साइंस दिखा रही है, पर कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नासमझ हैं, जिसे कहते हैं कि चीज़ों को समझने में इनको दिक्कत हो रही है। इनके सामने हो सकता है आपके भेजे हुए मैसेजेस जाने अनजाने में ये अपने फ़ोन में चेक कर लेते हों। अपने आप को रोकते हैं कि आपका डीपी ना चेक करें, आपका ऑनलाइन टाइम ना देखें, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करें। लेकिन इनके अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि क्यों अभी तक क्यों बात नहीं हो रही, क्यों कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्यों मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं आप इनको अनब्लॉक कर दो और ये आपको किसी भी तरह से मना लें। तो गाइज़, ये इंसान डेफिनेटली रीयूनियन के लिए तैयार है, और अब मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबा समय लेंगे आपसे दोबारा कांटेक्ट करने में। शायद पहले ये इंसान किसी तरह की कमिटमेंट को लेकर डरते थे, घबरा जाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे आपकी, या फिर इनके सामने इनके घर परिवार की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनको ये निभाना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानते थे। आपको भी इन्होंने लाइफ में प्यार दिया है, लेकिन इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस टाइम शायद डिफरेंट थी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपसे इनका रीयूनियन हो। सभी के लिए टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि अगर आज मैसेज में रीयूनियन आया है तो शायद आज ही या कल ही सब कुछ ओवरनाइट जादू या चमत्कार हो जाएगा। जादू ज़रूर होते हैं, चमत्कार ज़रूर होते हैं, हो भी सकता है, यू नेवर नो। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहें
और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशंस में बहकर रोना नहीं है, क्योंकि कोई तो मेरा व्यूअर है जो हाल फिलहाल पिछले 2 से 4 दिनों के बीच में रो कर हटे हैं, अपने पर्सन को याद कर कर, मिस कर कर, उनकी फ़ोटो देखकर या उनके पुराने मैसेज पढ़कर। तो गाइज़, इस तरह की एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकले। आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली रिकंसाइल करेंगे, दोबारा रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये आना चाहते हैं तभी टैरो में इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। अगर इनका टोटली आपसे दिमाग या दिल हट चुका हो तो इस तरह की रीडिंग आती ही नहीं। और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मैं किसी का दिल रखने के लिए यहाँ पर शुगर कोट करूँ, मीठे मीठे शब्द बोलूँ ताकि आप मुझे लाइक दो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके लिए आगे बढ़कर कोई सॉलिड डिसीजन में आना चाहते हैं। आपको वेट करनी पड़ सकती है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान जल्दी एक्शन लेंगे। और जो यहाँ पर 9 राशियाँ आई हैं, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। ये राशियाँ जो हो सकती हैं आपके पर्सन की, वो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र या लगन राशि कहीं भी हो सकती है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं और जिनको पता है कि सन मून राइजिंग होते हैं, तो आपके पर्सन का सन मून राइजिंग में इन राशियों को लेकर बेहद इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकती हैं ये राशियाँ। तो ये ज़ोडिएक साइन कौन से हैं? सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है साइन, ये वाटर एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है स्कॉर्पियो। और दूसरा साइन इसी एलिमेंट का जो है वो है पाइसीज, यानी कि वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, जो कि कुंभ राशि है। उसके बाद जेमिनी राशि है, जो कि मिथुन है। फिर यहाँ पर अर्थ साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो कैप्रिकॉन और वर्गो की राशि है, यानी कि मकर और कन्या राशि। यहाँ पर जो अगली दिख रही है मुझे फायर एलिमेंट में, वो राशि है यहाँ पर लियो, एरीज और सैजिटेरियस। ये तीनों राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांगली निकली हैं। तो आप काउंट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 9 राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तो ये 9 राशि वालों का जो पुनर्मिलन है, दोबारा से कांटेक्ट में आना, एक दूसरे से बातचीत करनी, एक दूसरे को मैसेज करना। और अगर कोई फिज़िकली दूर है आपसे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो वो भी आपको एटलीस्ट फ़ोन करके, मैसेज करके कोई प्लान आपको बता सकते हैं कि फ्यूचर में वो आपको कब मिलने आ रहे हैं, या कब विज़िट कर सकते हैं, या कब आपके सामने आकर पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। क्योंकि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ों पर ये हाथ आजमा रहे हैं कि किसी भी तरह से आपका और इनका रीयूनियन हो जाए। गाइज़, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा आती हैं टैरो रीडिंग में। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग जानना चाह रहे हो या उनके विचार जानना चाह रहे हो, तो उनके विचारों में क्या चल रहा है आपके लिए, तो आपकी एनर्जी भी टैरो में दिखाई देती है और पढ़ी जाती है। बाकी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले दिन कुछ भी हो सकते हैं। 15 से 20 दिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नेक्स्ट 15 या 20 दिन आपकी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि फुल मून के कारण एनर्जीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं इंसान के, और ये प्रभाव डालते हैं आपकी लव लाइफ में, आपके साइकिक एबिलिटीज़ में। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है आपके पर्सन की, तभी ये एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं। और डेफिनेटली इस इंसान का आपकी तरफ आना एक पॉजिटिव सोच के साथ आना होगा। पुरानी अपनी हैबिट्स को, एडिक्शन को, लोगों की सुनी सुनाई बातों को ये इग्नोर करेंगे। किसी के साथ अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से भी इस इंसान का जो दिल या दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं दिख रहा। ये इंसान आपके अंदर ही अपनी खुशी को ढूंढते हैं, और जब ये इंसान आपसे दूर होते हैं, इनको तब ज़्यादा आपकी कमी महसूस होती है। इनको आपके साथ रहते हुए एक बहुत ही
कंफर्ट फील होता है, जिसे कहते हैं कि अपना सा लगना, जैसे एक घर वाली फीलिंग होती है। इन्होंने डेफिनेटली पास्ट में आपको चीट किया होगा किसी के लिए। सभी के पर्सन ने चीट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 30 से 35% लोगों के पार्टनर ने किसी हिडन रिलेशनशिप में जाकर अपनी खुशी को सर्च किया, लेकिन वहाँ से इनको कुछ नहीं मिला। इनको लगा कि दूसरों से आकर्षित होकर, मायावी दुनिया से अटैच होकर, कहते हैं ना दूर से चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो डेफिनेटली ये यही सोच कर गए थे कि आपके बिना अकेले रह लेंगे, अपने आप को ये कंट्रोल कर लेंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत खुश हूँ। इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन आखिर इनको घूम फिर कर आपकी ही याद आई, आप ही की तलाश है इस इंसान को, और शायद यही सारी चीज़ें इस इंसान को सेपरेशन के दौरान समझ आई हैं और ये व्यक्ति आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी जो 70% लोग हैं मेरे दर्शक, आपके जो पार्टनर हैं, फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। सैड हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, हो सकता है ओवर इमोशनल होकर कोई सैड सॉन्ग सुने या किसी भी तरह से अपनी खुशी ढूंढने के लिए अपने दोस्तों को कॉल करें, सोशलाइज़ करने की कोशिश करें, उनसे मिलना जुलना बढ़ाएं, अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को फॉलो करें, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें। करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन इनको एनर्जीज़ आपकी तरफ खींच रही हैं और ये आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिखता है ये इंसान आपको डेफिनेटली एक्टिवली सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और जब आप इस तरह की फ़ोटोज़ या स्टोरीज़ पोस्ट करते हो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत घूम रहे हो, फिर रहे हो, बहुत खुश हो, तो ये इंसान को वो चीज़ें जो है जलन देती हैं, इनको ईर्ष्या होती है। इनको लगता है कि आप इनके बिना उदास होने चाहिए, आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बस करियर की तरफ फोकस होने चाहिए। क्योंकि गाइज़, इस तरह की जो फीलिंग है क्यों इंसान के अंदर आती है, अगर वो आपसे कहीं ना कहीं अटैच है, तभी किसी को किसी के लिए जलन महसूस होती है, तभी किसी को लगता है कि ये तो मेरी चीज़ है, किसी और के साथ क्यों इतना घूम रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। तो ये इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं फुल मून के आसपास आगे भी बरकरार रहेंगी। आगे आने वाले 10 से 15 दिन ऐसे रहेंगे कि ये इंसान अपने इमोशंस को महसूस करेंगे और जान पाएंगे कि कौन सच्चा प्यार इनके लिए है और कौन से लोग इनको सिर्फ फेक मिले हैं, जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इनके पैसे के लिए, इनके टाइम के लिए, इनके किसी भी तरह से इनको यूज़ करना फिज़िकल प्लेजर के लिए। तो ये इंसान असलियत से रूबरू होंगे। अगले आने वाले 10 से 15 दिन बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे और ये राशियां तो डेफिनेटली कांटेक्ट में दोबारा से आ रही हैं। तो जिन जिन के रीयूनियन हो जाएं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक शेयर करें, ताकि आपके जीवन में आगे भी ब्लेसिंग्स बनी रहें। और जिन लोगों को कमिटमेंट की वेट है इस पार्टनर से, तो शायद ये इंसान वापस आके आपसे इस टॉपिक पर भी डिस्कशंस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए एनर्जीज़ इतनी ही निकली हैं, जितना रेजोनेट हो उतना आपको रखना है। जिन लोगों के ज़ोडिएक साइन नहीं आए, आपको घबराना नहीं है। आपको टैरो में जो मिली हुई गाइडेंस और जो आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, तो इसका मतलब आपके जीवन में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगली वीडियो में आप लोग मेरा इंतज़ार करें। कोई सजेशन हो, अपना टॉपिक आप अपनी मनपसंद का देखना चाहें, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर डाल सकते हैं, ताकि मैं उस पर अगली वीडियो बना दूं, ताकि बहुत सारे जो देखने वाले हैं आप लोगों को अपने सवालों का जवाब टैरो की वीडियोस में मिल जाए। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखें। सभी को फुल मून की ब्लेसिंग्स पूरी तरह से मिले, सभी के जल्दी जल्दी रीयूनियन हो जाए, ऐसी मेरी दुआ और कामना है। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।